बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। बड़ी खबर आई है KPK से, इमरान खान का तगड़ा खिलाड़ी जो है वो सेनेट इलेक्शन जीत गया है। खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर और सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। ये खुर्रम ज़ीशान की फ़तह नहीं है, ये इमरान खान की फ़तह है। ये सिर्फ इमरान खान की फ़तह नहीं है, ये इमरान खान और सुहेल खान आफरीदी की फ़तह है। ये सिर्फ इमरान खान और सुहेल आफरीदी की फ़तह नहीं है, ये KPK की पूरी तंजीम जो PTI की है और KPK के तमाम MPs की फ़तह है। और ये सिर्फ KPK की तंजीम और MPs की नहीं, KPK के आवाम की फ़तह है कि बहुत कोशिश की गई तहरीक इंसाफ के MPs को तोड़ने की, लेकिन दाद देनी चाहिए तहरीक इंसाफ के MPs को कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की ऑफर्स को जूते की नोक पर रखा है और इमरान खान के नामजद करदा खुर्रम ज़ीशान को सेनेटर मुंतखब करवा दिया है। इसके इम्प्लिकेशंस के ऊपर तो हम आएंगे कि क्या है। और यहाँ पे शुरू में मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि तहरीक इंसाफ के कुल 92 MPs हैं KPK असम्बली में, उनमें से 91 वोट पड़े हैं खुर्रम ज़ीशान को। अब एक का मैं अभी चेक करना चाह रहा था मीना खान आफरीदी साहब से, मेरी बात नहीं हुई, कॉल अटेंड नहीं की उन्होंने, ज़ाहिर बिज़ी होंगे, तो कि क्या 92 के 92 ने वोट कास्ट किया था या नहीं किया था। और दूसरा ये है कि क्या कोई एक मेंबर उनका वहाँ वोट देने के लिए नहीं आया, पाकिस्तान से बाहर है, ये पूछना था, क्योंकि इससे पहले 90 वोट जो हैं वो लिए थे उन्होंने सुहेल आफरीदी ने। 2 MPs मुल्क से बाहर थे और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ का एक भी MPA नहीं टूटा और अब भी तहरीक इंसाफ का कोई एक भी MPA नज़र ये आ रहा है नहीं टूटा, और क्योंकि एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है। कुल 137 वोट जो हैं वो कास्ट हुए और अपोजिशन के 53 MPs हैं, जिनमें से सिर्फ 45 वोट अपोजिशन को पड़े हैं। वो अपोजिशन, वो मौलाना फजलुर रहमान, वो मुस्लिम लीग नून, वो पीपल्स पार्टी, जो सब मिलकर और तहरीक इंसाफ के वोट कम करना चाहते थे, उन अपोजिशन जमातों के अपने 8 वोट कम हो गए हैं, यानी उनके लोग वोट डालने नहीं आए। तो ये है इन अपोजिशन जमातों और उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो तहरीक इंसाफ के MPs तोड़ना चाहते थे। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए उठ के आ रहा था तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब और राय साकिब खरल साहब, मोहम्मद इमरान साहब बात कर रहे थे, और यही मसला होता है कि जब आप किसी रिपोर्टर के सामने को ख़बर डिस्कस कर देते हैं तो वो इससे पहले कि आप अपने व्लॉग में करें वो अपने व्लॉग में कर देता है। तो मैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने कहा कि ये जो 18-19 माह तक KPK की हुकूमत चलती रही ना, और 1 साल से इमरान खान अली मीन गंडापुर साहब को हटाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब को डराया जाता था कि हमारे 22 MPs ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और बयान हल्फी दिए हुए हैं और वो हमारे साथ नहीं, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये कहा, और ये खबर भी फ़हीम अख्तर मलिक साहब की थी पहले, तो उन्होंने कहा कि 2 मौके पे ये दोनों बातें, ये बात 2 बार गलत साबित हो चुकी है। एक सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के मौके पे कि एक भी MPA तहरीक इंसाफ का नहीं टूटा, और दूसरा ये जो आज हुआ है, ये सुहेल आफरीदी का पहला बड़ा इम्तिहान था और पहले बड़े इम्तिहान में सुहेल आफरीदी सुरखरू हुए हैं। मैं आपको एक चीज़, इस पे डिटेल में जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं इस वीडियो में भी कहूँगा, अगली वीडियो में भी कहूँगा, उससे अगली वीडियो में भी कहूँगा, आज भी जो मैं वीडियोज़ करूँगा उनमें भी शुरू यहीं से करूँगा और अगली वीडियोज़ में भी यहीं से बात शुरू करूँगा। 1 नवंबर, परसों का दिन बहुत अहम है। तहरीक इंसाफ सिर्फ आज और कल के दिन पूरा जोर लगाकर, पूरी मुहिम चलाकर, और तहरीक इंसाफ 1 नवंबर को एक बड़ी फतह हासिल कर सकती है। 1 नवंबर को पाकिस्तान भर की बार कौंसल्स के इलेक्शन है, और मैं आपको बता चुका हूं कि इन बार कौंसल्स के इलेक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब बार कौंसल का इलेक्शन जीत जाती है तो एक नोटिफिकेशन के ऊपर पूरे पंजाब की अदालतों में बायकॉट हो सकता है, हड़ताल हो सकती है। देखें, इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में पीक पर है, और इस वक्त वकला में भी इमरान खान उतने ही पॉपुलर हैं जितने आम लोगों में पॉपुलर हैं। मसला कहां पर आ रहा है कि ILF और हामिद खान साहब के दरमियान एक इख्तलाफ है। इंतज़ार हुसैन पशोता साहब कहते हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने PTI के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हामिद खान साहब ने अलग से एक लिस्ट दे दिया है, इंतज़ार हुसैन पशोता साहब ने अलग लिस्ट दे दी है। इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा था और बैरिस्टर अली जफ़र साहब को, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने भी कोशिश की कि हामिद खान साहब से बात करें। PTI की अंदरूनी लड़ाइयों, ज़िद और अना और तकब्बुर और इनके अपने अपने मफादात की भीड़ चढ़ जाएगा ये इलेक्शन। लेकिन PTI का सोशल मीडिया इस वक्त बहुत मुहिम चलाए हुए है, और कल मेरी जो इतला है कि PTI का सोशल मीडिया जो है कल पूरा दिन इसके ऊपर कंपेन करेगा कि हमारे यही उम्मीदवार है, और उसके लिए PTI के सोशल मीडिया ने, आपको पता है कि PTI के सोशल मीडिया का ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी आपने कुछ देर पहले ट्वीट्स देखे होंगे, PTI के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्होंने ट्वीट्स करके और ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों को कहा हुआ है कि 1 नवंबर के इलेक्शन के लिए आप जिस वकील को जानते हैं
उसको कॉल करके ये कहें कि आपने इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोगों को वोट नहीं देना। इंडिपेंडेंट ग्रुप आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून का ग्रुप है, जो वैसे तो जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है, लेकिन वो आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं है, वो अब इंडिपेंडेंट ग्रुप है, आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून का ग्रुप। और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये कंपेन चला रहा है लोगों को और वकीलों को, ये वो ऐसे क्लिप्स बना रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये क्लिप्स हमारे जो वीडियो पैगामात हैं, हमारी जो पोस्टें हैं, जो ग्राफिक्स हैं, ये वकला को भेजें। और उसमें वो एक ही बात कह रहे हैं वकीलों को कि क्या आप सानिया 26 नवंबर की हमायत करने वालों को, क्या आप सानिया मुरीद के की हमायत करने वालों को वोट देना चाहते हैं? क्या आप 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी करवाने वालों को और उनको सपोर्ट करने वालों को आप वोट देना चाहते हैं? आप 26 यानी तरमीम करवाने वालों को वोट देना चाहते हैं? तो पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त बहुत मौसर कंपेन कर रहा है और वो ऐसे वीडियो पैगामात सामने ला रहे हैं जो लोगों को वो कह रहे हैं कि आप कम से कम एक एक वकील को ये वीडियो भेज दें और उस वकील को कहें कि अपनी ज़ात का मत सोचो, अपने मफाद का मत सोचो कि तुम्हें कोई प्लाट मिल जाएगा, तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे उस प्लाट के। वो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को मत आप वो करें, आप जो है वो इस चीज़ को देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। तो आप इंडिपेंडेंट ग्रुप को बिल्कुल वोट ना कीजिए। ये कंपेन चलाई हुई है पीटीआई के सोशल मीडिया ने। अगर तो पीटीआई का सोशल मीडिया जो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी वकला को अप्रोच करें, देखें हर एक के वकील जानने वाले होते हैं। अब हम क्योंकि रिपोर्टर हैं, हमारे ज़्यादा, मेरे कोई 150 वकील जानने वाले होंगे, लेकिन हर एक का कोई ना कोई एक वकील जानने वाला होता है। और जो पीटीआई का सोशल मीडिया चाह रहा है जिस तरह से कंपेन चलाना, अगर कल का पूरा दिन उनकी ये कंपेन 50% भी कामयाब हो जाती है और 25 से 30 हज़ार वकीलों तक भी सोशल मीडिया का ये पैगाम पहुंच जाता है कि आप इंडिपेंडेंट ग्रुप को मत सपोर्ट कीजिए, उनके उम्मीदवारों को मत वोट दीजिए। क्योंकि देखें, इंडिपेंडेंट ग्रुप से मुझे वकील ने कॉल करके लाहौर से कहा, उसने कहा कि इनसे बड़े मुनाफिक ग्रुप कोई नहीं है। कहते हैं कि आप देखें कि सानिया मुरीद के ऊपर ये वो ग्रुप है जो पंजाब हुकूमत को भी सपोर्ट करता है, जो वफाकी हुकूमत को भी सपोर्ट करता है, जो इस निज़ाम को भी सपोर्ट करता है, जो हर इस मुल्क के अंदर होने वाले जुल्म को सपोर्ट करता है, इंसानी हकूक की हर पामाली को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग जो है वो मामे चाचे बने हुए हैं सानिया मुरीद के कि हम सानिया मुरीद के खिलाफ हैं। हालांकि उस वकील ने मुझे कहा कि अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहे तो उसी दिन जस्टिस आलिया नीलम 5 रुकनी बेंच बैठा सकती थी, सानिया मुरीद के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, कार्रवाई शुरू कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो आजम नज़ीर तारड़ और जो एहसन भून का ग्रुप है, ये प्रैक्टिकली अंदरूने खाना इस हुकूमत, इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। 26 यानी तरमीम को सपोर्ट की, आगे 27 यानी तरमीम को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त वक्ती तौर पे वोट लेने के लिए सानिया मुरीद के खिलाफ बात कर रहे हैं, ज़बानी कलामी। प्रैक्टिकली उन्होंने कहा ये चाहें तो अदालतें किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त अदालतें देखें, वकला तहरीक को अगर किसी दो लोगों ने अगर रोका है तो वो एक आजम नज़ीर तारड़ है और एक एहसन भून है। इन्होंने पैसे के जरिए मराद देकर, वकीलों के ज़मीर खरीद कर, उनके प्लाटों का डीएचए के साथ मुआहदा करवा के, प्लाटों की कीमतें बढ़वा कर, कोई उनके मुख्तलिफ चैम्बर्स के जज लगवा कर, मुख्तलिफ वकीलों को ओबलाइज करवा कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें करवा के इन्होंने वकीलों के ज़मीर खरीदे हैं। इन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ मिलकर 500 नया वकील सुप्रीम कोर्ट का बनवाया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में वोट डालकर और इनके ग्रुप के बंदे को जितवाया। और ये जो पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था उसको हराया। लेकिन उसमें पीटीआई का अपना भी बड़ा किरदार था। पीटीआई ने उस वक्त भी उतनी मौसर कंपेन नहीं की, क्योंकि अब बहुत से नाम है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, जैसे हैदर मजीद साहब हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और हसन न्याजी के बड़े करीबी दोस्त हैं। इस वक्त वो ज़बरदस्त तरीके से मुहिम चलाए हुए हैदर मजीद। अब मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो इस वक्त कंपेन शुरू कर चुका है, कल अगर पीटीआई के सोशल मीडिया ने पूरा दिन इस कंपेन को चला लिया, यानी आज रात से लेकर अगले 24 घंटे तक पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस कंपेन को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा लिया, तो इस बात का यकीन रखिए कि बहुत सी सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर 24 घंटे उन्होंने बहुत मौसर अंदाज से कंपेन चला ली और अभी भी टाइम है कि इंतजार पंजौता साहब और हामिद खान साहब, या तो यह है कि हामिद खान साहब और इंतजार पंजौता साहब जिन उम्मीदवारों के ऊपर इख्तिलाफ है उनका, उसमें से वो आपस में डिसाइड कर लें, नहीं कर सकते तो कम से कम जो है वो जो भी इंतजार पंजौता साहब अगर ये समझते हैं कि ये उम्मीदवार मेरिट पर थे और वो उनकी पीटीआई का सोशल मीडिया उनकी बहुत अच्छी कंपेन कर देता है, तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बार काउंसिल का इलेक्शन होता है ना, ये 5 साल तक उम्मीदवार जो है वो कंपेन चलाते हैं, लेकिन
सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और इस वक्त जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो बहुत बयानिए में बहुत कमजोर है। क्यों? वो 9 मई का मामला हो, 8 फरवरी का वो मुल्क के साथ सान्या था। 8 फरवरी जब अवाम के वोटों को रौंदा गया और उन लोगों को इख्तियार दिया गया जो इख्तियार जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था, और इस वक्त आप देखेंगे मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो 8 फरवरी की वजह से हो रहा है। और इस 8 फरवरी को कौन सपोर्ट करता है? इस 8 फरवरी को आजम नजीर तारण का ग्रुप सपोर्ट करता है। इस 8 फरवरी का आज तक किसने एहतसाब नहीं होने दिया? वो आईनी बेंच और जस्टिस जाहिया खान है। और इनको किस तरह से लाया गया? 26वीं आईनी तरमीम के जरिए लाया गया। वकला तहरीक कौन नहीं चलने देता? ये नहीं चलने देते। जो अदालतों के अंदर 2 नंबर जज आए हैं वो कौन लाए? वो आजम नजीर तारण और एहसन भून वगैरह लाए हैं। वो ये निजाम लाया है, आईनी बेंच को ये लाए हैं, जस्टिस जाहिया खान आफरीदी को ये लाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुल्क के अंदर जो आपको बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी जो कुछ नजर आता है उसमें काजी फाइज का भी किरदार है, उसमें इस सिस्टम का भी किरदार है, उसमें नवाज शरीफ का भी किरदार है, उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो 26 आईनी तरमीम को वोट दिया उसका भी किरदार है, आजम नजीर तारण का भी किरदार है, एहसन भून का भी किरदार। और एहसन भून तो अभी से कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि पीटीआई का सोशल मीडिया अगर आज रात से लेकर कल रात तक मौसर मुहिम चला लेता है तो 1 नवंबर को अपसेट हो जाएगा बहुत बड़ा। और अगर पीटीआई के हमायत जाफ्ता मेंबर बार कौंसिल जीत जाते हैं तो फिर अगर एक खास तौर पे पंजाब की बार पीटीआई के हाथ आ जाती है तो फिर 27वीं आईनी तरमीम मुश्किल हो जाएगी। फिर अदलिया को टक्कर देंगे वकला तंजीमें, फिर ये सामने खड़े होंगे, फिर वकला तहरीक भी चल सकती है। तो इतना अहम है 1 नवंबर का दिन। बाकी जहां तक बात है, देखें इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत जारहाना टीम जो है वो सामने ले आए हैं। आप देख लें कि सुहेल आफरीदी आ गए, उनका लबो लहजा, उनकी बात आप सुन सकते हैं। और आप जो है वो उसके बाद महमूद खान चकजई साहब को अपोजिशन लीडर उन्होंने कहा कौमी असम्बली में, सेनेट में राज नासर अब्बास साहब को कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है लेकिन उनको अभी तक अपोजिशन लीडर्स नहीं बनाया जा रहा दोनों को। उस पर मैं अभी मुख्तार मलिक साहब से भी पूछूंगा, मैं उनसे पूछ नहीं सका कि उसके लिए पीटीआई के पास जो रेमेडीज़ हैं, जो फोरम्स हैं, क्या पीटीआई उन पे गई है या नहीं गई, ये देखना होगा। और अब चौथा खिलाड़ी इमरान खान अपना ले आए हैं और वो ले आए हैं खुर्रम ज़ीशान को। खुर्रम ज़ीशान बहुत ही हार्ड लाइनर हैं, बहुत ही हार्ड लाइनर हैं, बहुत ही हार्ड लाइनर हैं और बहुत इमरान खान के सिंसियर जो है वो खिलाड़ी हैं। इसी तरह से आप देखेंगे साजिशें शुरू हो गई हैं सुहेल आफरीदी के खिलाफ और महमूद खान चकजई साहब के खिलाफ। सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से बताया गया कि एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर हो गई है। फतेहुल्लाह बरकी ये एक वकील हैं और बहुत इमरान खान के जानिसार हैं, हर महाज पे आपको फ्रंट फुट पे नजर आते हैं। फतेहुल्लाह बरकी जो हैं उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। और यहाँ पे मैं एक और आपको बताना चाहूँ कि जब से सुहेल आफरीदी आए हैं तो यार मोहम्मद न्याजी जो डिजिटल मीडिया को देखते हैं, जिनका सुहेल आफरीदी ने कहा कि ये मेरे डिजिटल मीडिया के यही हैं, मेरे जो देखेंगे मेरे डिजिटल मीडिया को, यार मोहम्मद न्याजी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। यानी अब हमें हर लम्हे की एक्टिविटीज़ जो हैं सुहेल आफरीदी की, उनके जो इक़दाम हैं, जो केपी के गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें हैं वो मुसलसल आ रही हैं यार मोहम्मद न्याजी साहब की तरफ से, जो कि बहुत धीमे पड़ गए थे खुद या उनको बैक फुट पे ले गए थे अली मीन गंडापुर साहब, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब के साथ तो बैरिस्टर सैफ साहब थे जो पीटीआई का फेस नहीं थे और भी जो मीडिया के वाले से उनकी टीम थी उनका पीटीआई के नज़रिए से कोई तल्लुक नहीं था। तो अब ये यार मोहम्मद न्याजी आ गए हैं, पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है तो वो भेज रहे हैं। तो फतेहुल्लाह ये भी उन्होंने वीडियो भेजी हुई थी फतेहुल्लाह बरकी की, तो उन्होंने कल बताया कि इलेक्शन कमीशन वो गए हैं, सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई दरखास्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी और जिस बंदे के नाम की थी कि उसने दरखास्त वसूल किया उस नाम का कोई इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम ही नहीं है। सिबगतुल्लाह शाह जो हैं, जो वकील जिनका, उनके हवाले से भी आया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं की और ये फेक थी, ये बेबुनियाद थी। इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हथियाने के हवाले से भी आपको पता है कि एक दरखास्त गई थी जिसपे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब वगैरह गए थे, तो पता चला कि दरखास्त गुजारों ने कहा हमने तो दरखास्त दी नहीं है। और फिर मेंबर जो पंजाब हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इस पर फोरेंसिक होना चाहिए कि ये दरखास्त कैसे हमारे पास आई अगर इन्होंने नहीं दी। लेकिन मेंबर बलूचिस्तान ने फिर रेस्क्यू किया और बचाया जो 2 नंबर लोग थे उनको। इसी तरह से कल का आपको एक और आपने खिलाफ देखा होगा सुहेल आफरीदी साहब का, ये इनसे ना ज़रा आपको पल्स पता चलती है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि मुझे तो टकराव और तसादुम की तरफ चीज़ें वाज़ेह तौर पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। सुहेल आफरीदी ने कल कहा जाके वकला को, उन्होंने कहा कि मैं आप सबका वज़ीर आला हूँ, मैं मुंतखब होकर आया हूँ, मैं लाया नहीं गया। और उन्होंने कहा मैं तमाम कानूनी रास्ते इमरान खान से मुलाकात के लिए अपना चुका हूँ। आज 5वीं बार वो अडयाला के बाहर मौजूद है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। जो भी डिटेल्स होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उन्होंने कहा कि 3 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान से मिलवाया जाए, लेकिन उनके हुक्म को एक हवालदार ने जूते की नोक पर रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस, और देखें जस्टिस डोगर और 2 और जज थे। देखें
ऐसा नहीं है कि एक हवालदार जो कह रहे हैं सोहेल आफरीदी को उसने जूते की नोक पे रखा और उनके ऑर्डर को नहीं माना, ऐसा नहीं है। ये जजेस जानबूझ के ऐसे ऑर्डर करते हैं कि इनके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट ना किया जाए, वरना कंटेम्प्ट अभी दायर होगी ना, लगा लेना जस्टिस डोगर, नहीं लगाएगा जस्टिस डोगर, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगाएगा भी तो आए बाएं। ये जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है ये बिल रजा हो रहा है, बिल जबर नहीं हो रहा। अदलिया अपने साथ जो कुछ करवा रही है ये अपनी रजा से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशनुदी से, अपनी खुशी से करवा रही है अपने साथ, कोई जबरदस्ती इनके साथ नहीं हो रहा। जस्टिस याहिया खान की अदालतें हो, जस्टिस जमीरुद्दीन का बेंच हो, जस्टिस डोगर हो, जस्टिस आली नीलम हो, पूरे मुल्क की अदालतें हो। कल आपने देखा हादी अली चट्टा के साथ क्या हुआ, हादी अली चट्टा को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ये अफजल मजोका ने जिस तरह से अरेस्ट करवाया, ये सब बिल रजा हो रहा है अदालतों के साथ, कोई बिल जबर नहीं हो रहा। और फिर सोहेल आफरीदी ने यह भी बड़ी अच्छी बात की, वकीलों को कहा कि अगर कोई कानून आप समझते हैं कि हमारी सूबाई असम्बली को बनाना चाहिए केपीके के लोगों के लिए, आप मुझे बताएंगे, मेरी जिम्मेदारी मैं वो कानून बनवाऊंगा, आपने मुझे बताना है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुझे नहीं मिलने दिया जाता ना इमरान खान से, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें बता देना, या तो हमें बता दें कि अब आइन शाइन खत्म हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ताकत के ऊपर फैसले होंगे तो हम फिर ताकत के साथ फैसले कर लेते। सोहेल आफरीदी कह रहे हैं हमें बता तो दें ना कि अब डंडे के जोर पे फैसले होंगे, अब बंदूक के साथ फैसले होंगे, हमें बता दें तो हम उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे कि हमने किधर जाना है। फिर सोहेल आफरीदी ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि जजेस बेतौकील हो चुके हैं, एक हवालदार सब जजेस पर भारी है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई खामोश है कि मेरा घर तो महफूज है, साथ वाले का घर जल रहा है, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो गलतफहमी का शिकार है। इस आग में सब झुलसेंगे, किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, वकार सेठ साहब जान से चले गए। उन्होंने कहा इमरान रियाज साहब को अगवा किया गया, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए, मुईद पिरज़ादा साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा सबकी बारी आएगी, महफूज कोई नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि किसी के चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और उन्होंने कहा हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। अभी तक सोहेल आफरीदी जो है ना वो अमन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जजेस अपने पांव पर खड़े हों, अपने हलफ के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के लोग उन जजेस के साथ खड़े होंगे जो अपने हलफ के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये मैं बता चुका हूं कि वकला में गाइड करें। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि बंदूक के जोर पे जो लोग आइन को रौंद रहे हैं, हमें उनका रास्ता कानून के जरिए रोकना होगा, हम ऐसे कानून बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि वकला को कहा कि अमन व अमान में मेरा साथ दें। कोलेटरल डैमेज जो है उन्होंने कहा कि जो बेगुनाहों की जाने जा रही सिविलियंस की, तो उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हम ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें या तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो कोलेटरल डैमेज के नाम पे किसी शहरी की जान नहीं लेंगे, और अगर किसी की जान लेंगे तो फिर जो है उसमें उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करेंगे कि हम उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो है वो इंशाल्लाह जो अडयाला के बाहर से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ है थोड़ी देर बाद। लेकिन ये बहरहाल इम्पॉर्टेंट है जहाँ से मैंने बात का आगाज़ किया था कि खुर्रम ज़ीशान इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान खान के दबंग खिलाड़ी। मैं देख रहा था हमारे दोस्त उस्मान चौधरी ने एक तस्वीर ट्वीट की हुई थी जिसमें शफ़ी जान और खुर्रम ज़ीशान को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। खुर्रम ज़ीशान भी बहुत हार्ड लाइनर हैं और शफ़ी जान जो MP हैं और वो भी इमरान खान के बड़े जारहाना खिलाड़ी हैं और बड़े सिंसियर खिलाड़ी हैं। और हो सकता है उनको भी कोई काबीना में जिम्मेदारी दी जाए, ना भी दी गई तो भी वो सिंसियरिटी के साथ चलते रहेंगे। जो शफ़ीउल्लाह जान हैं वो इमरान खान के बहुत सिंसियर खिलाड़ी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।